ये देखिए जेई 2023 मेंस की प्रॉब्लम है और स्टूडेंट्स ने पूछी है, इसको बता रहा हूं कि ये इफ द सेट, ये सेट जो है इज इक्वल टू द इंटरवल, इसका मतलब क्या है कि ये सेट इस इंटरवल के इक्वल है, तो ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है तो इसके लिए अल्फा बीटा पता होना चाहिए। अल्फा बीटा यहां दिख रहे हैं और ये सेट इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर ये दिया होता कि ये एक सेट है where x belongs to r कोई भी रियल नंबर है, ये एक सेट है और ये सेट इक्वल है इस इंटरवल के, अगर ये दिया हो, सपोज ये दिया है, प्रॉब्लम में ये नहीं है लेकिन ये सिंपल कि ये सेट इसके इक्वल है तो अल्फा बीटा निकालना है। अब बताइए ये सेट है, ये साइन एक्स है ये एक्चुअली में, और साइन एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, -1 से 1। और तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, -1, और बीटा क्या हो गया 1। अल्फा बीटा निकल आएंगे। तो पहले मुझे ये सेट फाइंड करना है। इस सेट के अंदर जो है मतलब आएगा, z को जब x प्लस आई वाई रखेंगे ना तो कुछ आएगा यहां रियल पार्ट, जो फंक्शन आएगा। जैसे यहां फंक्शन है sin x, यहां भी अंदर फंक्शन आएगा। फिर उस फंक्शन की वैल्यूज कहां से कहां तक है देखेंगे। अगर उसकी वैल्यू होगी 3 से लेकर के 100 तक तो अल्फा 3 और बीटा क्या हो जाएगा 100। तो पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि ये फंक्शन कहां से, फंक्शन क्या है और उसकी वैल्यूज कहां से कहां तक है। तो पहले फंक्शन फाइंड करना है। फंक्शन फाइंड करने के लिए इसका रियल पार्ट निकालना है। रियल पार्ट निकालना है तो सबसे पहले मैं z को x प्लस आई वाई रख दूंगा और इसका रियल पार्ट निकालना है। पहले जिसका रियल पार्ट निकालना है उसको लिख ले रहा हूं। उसको लिख लिया है, z को x प्लस आई वाई लिखा और z बार क्या होगा x माइनस आई वाई, और z में से z बार घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए तो x x कैंसिल और क्या आएगा 2i y। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर, और z बार क्या होगा, ये मॉड z स्क्वायर होता है। मॉड z स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये लिख लिया, क्लियर। और इधर 2 माइनस 3z, अब 2 माइनस 3z, 3z क्या होगा 3x प्लस 3iy। तो 2 माइनस 3z, 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे ये 2 माइनस 3z आ जाएगा, और 2 माइनस 3z क्या आएगा, 2 माइनस 3z आ जाएगा 2 माइनस 3x माइनस 3iy, ये आ जाएगा। फिर 5z बार, 5z बार इसमें से माइनस करना, 5z बार, 5z बार क्या होगा 5x माइनस 5iy। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड किया, 2 माइनस 3z प्लस 5z बार इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो आया 2 टाइम्स ये आएगा, और ये देखिए 2 हो जाएगा x प्लस 1, और इधर आएगा -8iy। 2 कॉमन भी ले लेंगे तो x प्लस 1 माइनस 4iy, ये यहां पुट कर दीजिए। तो ये आया 2 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 4iy, ये आ गया। ये पुट किया तो ये आया, ठीक है। ये अब हमें इसका रियल पार्ट निकालना है। अब रियल पार्ट निकालना है तो मैं बोथ साइड, ऊपर नीचे सबको पता है, पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा और नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 प्लस 4iy से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो अब देखिए रियल पार्ट क्या क्या आएगा। रियल पार्ट आएगा कैसे, अच्छा
ऊपर रियल पार्ट कैसे आएगा, x प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल आएगा ये जो, और ये i और i मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर -1 हो जाएगा और -8y² रियल आया, और बाकी सब मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजनरी आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है इमेजनरी को, कुछ भी आया हमें रियल पार्ट निकालना है। और यहां क्या आएगा, क्या आएगा 2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16y², ये आ जाएगा। तो अब रियल पार्ट क्या आया, रियल पार्ट ऑफ z माइनस z बार प्लस z बार अपॉन 2 टाइम्स -3z प्लस 5z बार, ये रियल पार्ट आया क्या, ये रियल पार्ट देखिए यहां से आएगा, ये तो इमेजनरी है, दिस अपॉन दिस, ये रियल पार्ट आ गया ये, ठीक है। और हमें एक चीज और करनी है कि इसमें क्या करना है, रियल पार्ट में यह भी दिया है कि z का रियल पार्ट 3 है, तो z का रियल पार्ट 3 है, तो z का रियल पार्ट है क्या x, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। z का रियल पार्ट x है, x की वैल्यू 3 है तो x 3 हो, हमें x को 3 भी रखना है, तो रियल पार्ट तो ये हुआ, इमेजनरी इधर है तो इमेजनरी नहीं लेना है, तो रियल तो ये आया, और इसमें x को 3 भी रखना है, x तो 3 भी रख लें, x तो 3 रखेंगे तो आएगा 9 प्लस y², और ये आया x को 3 रखने से 4, और इधर आया -8y² अपॉन x को 3 रखा 4 और 16 कॉमन आ गया बाहर, 32 हो जाएगा और 1 प्लस y², ये आ जाएगा। अब ऊपर आ गया 9 इंटू 4 और 4y² माइनस 4y², और इसमें से 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लिया मैंने, आया 9 माइनस y² और डिवाइडेड बाय 32 और 1 प्लस y², 32 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यहां क्या आएगा 8। अब देखिए ये जो रियल पार्ट है ये है, ये फंक्शन जो आया, ये सेट आया, ये फंक्शन ये आया, ये होगा, तो एक्चुअली में ये जो फंक्शन बोला गया है, ठीक है, ये इज इक्वल टू द इंटरवल, ये यहां पर मतलब ये फंक्शन है, ऐसा होना चाहिए कि इसका रियल पार्ट आना चाहिए, और इज इक्वल टू, तो अब देखिए क्या है कि इस इंटरवल के बराबर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक है, अल्फा से बीटा, तो पहले इस फंक्शन की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी कहां से कहां तक होगी। अब मैंने इस फंक्शन को जैसे fy मान लिया, ये मुझे पता करना है कि इस फंक्शन की वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी। y तो रियल नंबर होगा, कोई भी रखेंगे y को, तो y को रखने से fy की वैल्यूज कहां से कहां तक आएगी ये पता करना है। इसको हम क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में भी कर सकते हैं, एक रफ स्केच ड्रॉ करके, और ऐसे भी कर सकते हैं, ये पता करना है कि फंक्शन की वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी। तो आप एक काम करिए, जैसे डिनोमिनेटर में 1 प्लस y² दिख रहा है, तो मैं अगर यहां 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 प्लस y² ऊपर भी दिख जाएगा। ये काम बहुत करते हैं हम लोग, ये आया। अब अगर ये क्यों किया मैंने, ये 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया यहां, हाँ, तो ये दिख गया, तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 अपॉन 8 1 प्लस y², ठीक है, और माइनस, या ऐसा करिए 8 को तो बाहर ही रखिए, 8 तो बाहर कर ही लीजिए, और 10 अपॉन 1 प्लस y², और ये कैंसिल तो -1, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब y है -∞ से +∞, कुछ भी हो सकता है,
y, तो y स्क्वायर जो होगा वो 0 से इंफिनिटी कुछ भी होगा, तो y स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो 1 से इंफिनिटी तक होगा, और इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है y स्क्वायर। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो 0 से 1 तक होगा। अगर उल्टा करेंगे, सबको पता रहता है जनरली, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक होती है। अब मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इनइक्वालिटी में, यहां भी 10 आएगा, यहां 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 यहां था तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 तो पूरी इनइक्वालिटी से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 सब्ट्रैक्ट किया ये आया, 1 सब्ट्रैक्ट किया ये 9 आ गया। क्लियर? 1 सब्ट्रैक्ट करने से ये आ गया। 8 भी है तो 8 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं पूरी इनइक्वालिटी को 8 से डिवाइड भी कर दिया, ये देखिए 8 से डिवाइड भी कर दिया। 8 से मैंने पूरी इनइक्वालिटी को क्या किया है, डिवाइड कर दिया। ये तो देखिए ये Fy है, ये तो Fy है, तो यहां से आ गया कि Fy की जो वैल्यूज हैं वो -1/8 से 9/8 तक होंगी। -1/8 से 9/8 ये होगा Fy। Fy आ गया -1/8 से, तो ये जो सेट आया, ये जो सेट आया वो क्या आया, ये देखिए आया -1/8 से 9/8। तो अल्फा वहां क्या था, ये था अल्फा बीटा, ये सेट था ऐसे। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, -1/8 से ये आ रहा है 9/8। तो अल्फा की वैल्यू हो गई -1/8 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई 9/8। ये अल्फा बीटा आ गए, और ये अल्फा बीटा आ गए तो मुझे चाहिए 20 बीटा माइनस अल्फा, सॉरी 24 बीटा माइनस अल्फा। 24 बीटा माइनस अल्फा क्या होगा 24, और ये बीटा में से अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड हो जाएगा तो आएगा 10/8, ये आ जाएगा। क्लियर? तो कितना आ गया, तो ये कितना आ गया 30, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम में कोई खास नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बोली है कि भाई इसका रियल पार्ट क्या होगा निकालना है पहले। ओके, चलिए बाय।